हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप स्टिचिंग एंड फैशन में आपका स्वागत है। आज हम ये वाले ब्यूटीफुल से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे और इसका डेकोरेशन भी। तो इसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर जो है अस्तर वाला फैब्रिक लिया, जो कि कॉटन फैब्रिक है, और ये जो है मैंने मेन फैब्रिक लिया। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो जो है मैंने इसे ओपन साइड रखा है, क्योंकि बैक जो है हमारा ओपन रहेगा और लेंथ जो भी है आपकी उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। तो मेरी यहाँ पे जो लेंथ है 13 इंच है, तो मैं यहाँ पे 14 इंच है, तो मैं 1 इंच यहाँ पे ज़्यादा ले लूँगी। इस तरीके से 15 इंच, 1 इंच हमें ज़्यादा पे मार्क करना है। लेंथ में हमेशा हमें 1 इंच ऐड करना होता है। और फिर उसके बाद हमें जो है यहाँ से हमें जो है शोल्डर की मार्किंग करनी होगी। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जितने भी आपके शोल्डर हो उसका हाफ लेना है। तो मेरे यहाँ पे 14 है, तो मैं यहाँ पे उसका आधा लूंगी, 7 लूंगी, क्योंकि हमें उसका आधा ही लेना है। यहाँ से शोल्डर कम नहीं करना है, क्योंकि नेक हमारा जो है छोटा ही रहेगा, डीप नेक रहता है, तो हमें शोल्डर कम करना होता है। उसके बाद आर्म होल में यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच, और चेस्ट का 4th लेना है हमें। तो चेस्ट का 4th मेरा आ रहा है 9, 36 का 4th होगा 9, और 2 इंच मैंने इसमें मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ से हमारा 10 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों लाइन में सीधा ड्रॉ कर लूंगी। लेंथ में हमने 1 इंच ऐड किया, चेस्ट का 4th करके उसमें 2 इंच ऐड किया। अब यहाँ से हमें जो है आर्म होल का शेप दे देना है। अभी मैं इतना इसे कट कर लेती हूँ। अभी मैंने इसे इतना कटिंग कर लिया। अब हमें जो है इसके नेक की चौड़ाई है, यहाँ से हमें 3 इंच रखना है। बैक नेक, क्योंकि ये नेक छोटा आएगा तो हमें चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमें जो है यहाँ से लेंथ नेक की जो है मैं यहाँ 2.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आप इसे डीप नेक में भी बना सकते हैं पीछे, पर वो इतना अच्छा नहीं लगेगा मुझे लगता है। अब यहाँ से हमें राउंड शेप दे देना है इस तरीके से, और इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब इसी की हेल्प से हम फ्रंट भी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए हमें फोल्ड साइड लेनी है। इधर से हमारा फैब्रिक जो है फोल्ड होना चाहिए, और इसे हम इसके ऊपर सेट करके रख देंगे इस तरीके से। और लेंथ तो हमारी एज इट इज रहेगी, और चेस्ट की चौड़ाई में हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 4th करके चेस्ट का 4th हमारा 9 आया था, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो इसमें 3 इंच, तो 1 इंच हमें और एक्स्ट्रा ले लेना है इसमें यहाँ से। तो 1 इंच और मैं इसमें एक्स्ट्रा ले लूंगी, और यहाँ से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। और यहाँ से नेक की चौड़ाई हम ले लेंगे, और नीचे से भी एकदम बराबर ही आएगा हमारा। अब हम इसे हटा देंगे और इसकी पहले कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली। अब जो है हमारी फ्रंट आर्म होल में हम 1/2 इंच की और गोलाई देंगे, और हमने इसमें 3 इंच, इसलिए अगर हम प्रिंसेस कट में बना रहे हैं तो हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। चेस्ट का 4th करने के बाद मैंने यहाँ 3 इंच एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि मैं इसे सिंगल टक्स में बना रही हूँ। यहाँ से नेक की चौड़ाई तो हमने 3 इंच ली थी बैक में और फ्रंट में भी, और नेक की जो लेंथ भी हमें 2.5 से 3 इंच ही रखना है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच से थोड़ा सा कम ले रही हूँ, और 2.5 से 3 इंच रखना है। उसके बाद हम जितना हमारा नॉर्मल नेक हम रखते हैं, फ्रंट नेक 6 से 7 रहता है जिसकी लेंथ, आप 6 रखते हो तो 6 पे मार्क कर लेना, 7 रखते हो तो 7 पे। तो आपको एक मार्किंग यहाँ और एक मार्किंग यहाँ करनी है। इसके बाद यहाँ से हमें जो है राउंड नेक देना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने राउंड नेक दे दिया,
उसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से, और उसके बाद फिर हमें 1 और इंच पे मार्किंग करनी है। 2 मार्क करने हैं, 1 इंच इसके बाद यहाँ और 1 इंच यहाँ। अब जो हमने ये मार्क किया था 6 इंच पे, इससे इसको हमें डायरेक्टली मिला देना इस तरीके से, हल्का सा राउंड शेप देते हुए, ये देखिए इस टाइप से। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, इससे हमें इसमें गोलाई देते हुए मिलाना है इस तरीके से। आप चौड़ाई अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हो। इस टाइप से यहाँ से हम थोड़ा सा और कम कर लेंगे, 1 इंच से थोड़ा सा कम ले लेना, क्योंकि मुझे यहाँ चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है। दोनों तरफ सिलाई में आएगा तो और ज़्यादा चौड़ाई हो जाएगी, तो हमें ये दूरी 1 इंच रखनी है और ये 1 इंच से थोड़ी सी कम रखनी है इस टाइप से, तो इसका शेप जो है अच्छे से आएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम नेक कट करेंगे। ये हमने ये नेक की कटिंग कर ली। अब हमें इसे ओपन कर लेना है इस तरीके से, क्योंकि एक साइड में ही है डिजाइन। उसके बाद हमें इसे जो है कट करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट भी का नेक जो है कटिंग की है अभी। तो देखिए फ्रंट वाला नेक हमने कटिंग कर लिया। अब हम इसे फिर से फोल्ड कर देते हैं। देन अब हमें इसमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से तो हमें टक्स पॉइंट जो हमारा है 9 है तो 10, 10 है तो 11, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मेरा यहाँ पे जो टक्स पॉइंट 9.5 है तो मैं 10.5 लूंगी। यहाँ से 10.5 इंच पे मार्क कर लूंगी। उसके बाद हमें यहाँ से जो है इसे 3.5 पे मार्किंग करना एकदम इस लाइन के बराबर। उसके बाद हमें यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, और फिर हमें 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, 1-1 इंच दोनों तरफ मार्क करने के बाद हमें यहाँ से जो है इसमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप देना है और इसे डार्क कर लेना है। अब हमें इसे ओपन करके इस तरफ पलट लेंगे ताकि इस साइड भी हमारा बन जाए। तो हमारे दोनों तरफ जो टक्स पॉइंट बन चुके हैं, अब इधर भी हम इसे डार्क कर लेंगे। अब सेम इसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेनी है। तो हमने मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर ली है फ्रंट और बैक की। पहले हम बैक को तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक पार्ट तैयार करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें इसे रखना है। तो ये हमारे फैब्रिक का सीधा है, तो हमें इसे अपोजिट साइड में रखना है, मतलब उल्टा रखना है। तो हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। अगर वर्क हो या सीधा उल्टा कपड़ा हो तो हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा कि हमें जो है सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है। तो इस तरीके से हमें जो है इसे पलट लेना है। और उसके बाद इसकी आर्म होल में और इसके नेक में और यहाँ से यहाँ तक जहाँ हाई हुक्स की पट्टियाँ आती हैं वहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसके नेक में और आर्म होल में और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। तो अब हमें इसके नेक में और आर्म होल में कुट के लगाने हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रेट है, क्योंकि जहाँ पे राउंड शेप होता है वहीं पे हमें कट्स लगाने रहते हैं सिलाई से पहले तक। उसके बाद हम इसे पलट देंगे। और जो ये वाला कॉर्नर है यहाँ पे भी हम एक कट लगा देंगे ताकि जब हम इसे पलटें तो आसानी हो। अब हमें इसे पलट देना है और ये कोना जो है हमारा अच्छे से सेट कर लेना है।
अब हम इस पे ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर इसमें प्रेस से भी सेट कर सकते हैं। अभी ये ओपन साइड है, इसे भी हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने जो ये वाला पार्ट, बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला भी हमने तैयार कर लिया है। दोनों बैक पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को भी हमने मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लिया है। हमने नेक इसका कट नहीं किया है क्योंकि हम सिलने के बाद इसका नेक जो है कटिंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले इसे सीधा रखना है। जो मेन फैब्रिक है हमें उसे सीधी साइड से रखना है। देखिए इधर मेरा सीधा पार्ट है, तो इधर हमें जो है रखना है। नीचे की तरफ ये फैब्रिक उल्टा है। और उसके बाद जो हमारा मेन वाला जो उसके बाद जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसे रखना इस तरीके से सेट करके। जिधर हमने मार्किंग की थी वो अंदर की तरफ होना चाहिए ताकि हम इसमें टक्स लगाएं तो हमें आसानी हो। तो इस तरीके से हमें इसे अच्छे से सेट करके रख देना। उसके बाद इसके नेक में हमें सिलाई लगानी है और इसके यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और इसके आर्म होल में भी हमें सिलाई लगा देनी है। हम पूरा जो हमने ये नेक कट किया इसमें, ये वाले नेक में और आर्म होल में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसके नेक में और आर्म होल में सिलाई लगा दी। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। तो इसके पूरे नेक की मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लिया और सिलाई से पहले तक आर्म होल में और पूरी सभी जगह पर मैंने कट्स लगा लिए हैं। और मैंने यहाँ से यहाँ तक भी इसमें सिलाई लगाई है शोल्डर के ये वाले पार्ट में, क्योंकि जब हम इसे पलटेंगे तो हमें आसानी हो। तो अब हमें इसे जो है पलट लेना है इस तरीके से। तो जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसे हमें नुकीली पेंसिल वगैरह की हेल्प से हमें इसे पलटना होगा। तो सबसे पहले हम इसे पलट लेंगे। तो इस तरीके से पलट के मैंने फ्रंट नेक भी तैयार कर लिया। अब फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे और जो ये हमने टक्स लगाए थे इनमें हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेना है हमें। और इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक सिंगल टक्स। तो देखिए इस तरीके से दोनों टैक्स जो है मैंने लगा लिए हैं। इसके बाद टक्स लगाने के बाद हल्का सा यहाँ से हमारा जो है कपड़ा तिरछा हो जाता है। इसे हम कटिंग करते वक्त भी कर सकते हैं या बाद में भी एकदम हम इसे बराबर लेवल में कट कर लेंगे। अभी जब हम इसमें नीचे बेल्ट अटैच करेंगे उसके बाद हमें जो है हमने ये सिलाई लगाई थी यहाँ पे पलटने के लिए, इसे हम निकाल लेंगे। पहले निकालने के बाद हमें जो है इसे शोल्डर जो है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर हमें इस तरीके से इसमें अटैच करने हैं। देखिए ये जो है हमें, मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से ये आर्म होल के शेप में बराबर लेने के बाद हमने आर्म होल में एक्स्ट्रा कटिंग की थी फ्रंट में, इसलिए वो ऐसा है। और ये इधर से हमें सिलना है, नेक से नेक को मिला लेना है, शोल्डर पॉइंट वाला शोल्डर आर्म होल से आर्म होल साइड, और यहाँ से यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से जो ये वाला हमारा पार्ट है, इधर तो हम नॉर्मली शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे और इधर इस तरीके से हमें जो है ये शोल्डर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेना है। सुई की हेल्प से हमने जो ये शोल्डर पर लटने के लिए सिलाई लगाई थी उसे हमने निकाल लिया है। तो हमने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लिया। अब देखिए इस तरफ जो हमने ये शोल्डर ज्वाइंट किया, तो इसे हमें इस तरफ अगर आएगा तो अच्छा नहीं दिखाई देगा शोल्डर पर। इस तरफ करने के बाद यहाँ से ऊपर से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में देखिए आप अगर कास्टिक बटन टैक इसमें लगाना चाहते हैं तो हमें अलग से स्ट्रिप्स ज्वाइंट करनी होगी। ये बैक पार्ट है हमारा, तो इसमें हमें क्या करना है कि
अगर आप चेन लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट ही ब्लाउज में लगाने की इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। नीचे से जो ओपन होती है वो रख के हम इसमें लगा लेंगे। और अगर हम हाई हुक्स लगाना चाहते तो उसके लिए इस तरीके से चौड़ी स्ट्रिप्स कट करना है हमें, और उसे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में इस तरफ जो है रखने के बाद हम इसके ऊपर से जो है सिलाई लगा देंगे यहाँ से। देखिए इस टाइप से, और इधर से और इधर से दोनों तरफ से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से जो है मैंने शोल्डर को पलट के इस पे भी सिलाई लगा ली है, दोनों शोल्डर्स पे। और जो हमारा बैक पार्ट है इसे भी, बैक पार्ट में जो स्ट्रिप्स अटैच करनी थी उसे भी मैंने जो है इसमें अटैच कर दिया। तो यहाँ हुक्स हाई लग जाएंगे हमारे, और इसमें जो है हुक्स अटैच हो जाएंगे। अब हमें जो है हमारा फ्रंट पार्ट है इसे जो है बैक पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखने के बाद में दोनों साइड से हमें जो है सिलाई लगा देनी है, और फिर बेल्ट अटैच कर देना है नीचे सिंपली, जिस तरीके से हम ब्लाउज तैयार करते हैं, और फिर फिटिंग लगानी लेनी है। तो इस तरीके से हमने जो है ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसका डेकोरेशन करना है। तो अब हमें इसे डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए मैंने इस तरीके की डिज़ाइन कट की है, जो कि आप इजीली पेपर पे कटिंग कर लेना। आप और कोई राउंड शेप या कुछ भी और डिज़ाइन बनाना चाहते हो दूसरी तरीके की, तो वो भी हम ले सकते हैं। ये शक्कर पारा डिज़ाइन है, और पेपर पे हम कटिंग कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी डिज़ाइन एकदम बराबर बन के आएगी। उसके बाद जो ये ग्लू आता है, जो कि इसके अंदर जो है गोल्डन, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी मैं बनाऊंगी। गोल्डन रहता है, ग्लू के साथ गोल्डन चमक रहती है, उससे हम इजीली डिज़ाइन बना सकते हैं, जो कि आपको इजीली मार्केट में डेकोरेशन की दुकान पे या फिर जहाँ सिलाई का सामान मिलता है वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो पहले हम इसकी हेल्प से इसमें डिज़ाइन बना लेंगे पेंसिल से, ताकि कुछ गलत हो तो हम वापस से सही कर सकें। तो पहले तो एक डॉट आएगा यहाँ पे, वो हम जब बनाएंगे, जब लगा लेंगे, उसके बाद 3 ये इस तरीके से हमें बनाने हैं इसमें। तो मैं इसमें पूरे में ड्रॉ कर लूंगी। देखिए एक हम इधर बना लेंगे। इसी तरीके से हमें हाफ फ्लावर यहाँ भी बना लेना, और जहाँ जहाँ हमें डेकोरेट करना पूरा मैं इसमें बना लूंगी। अभी ये इसमें वाइट वाइट कलर जो है ग्लू दिखाई दे रहा है, सूखने के बाद एकदम ये गोल्डन ही दिखाई देगी। और बात ध्यान रखना है कि हमें जो इसके नीचे बीच में पेपर रख लेना है, ताकि नीचे वाला फैब्रिक भी वैसे तो नहीं चिपकेगा, डबल लेयर है, पर कभी चिपक जाए तो हमें इतना ध्यान रखना है।
हमारा ब्लाउज जो है कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये ग्लू जब सूख जाएगा तो एकदम गोल्डन दिखाई देगा। ये वाले फ्लावर, बड़े वाले फ्लावर का जो हमने पहले डिज़ाइन किया था वो सूखने लगा है तो एकदम गोल्डन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमने हमारा ब्यूटीफुल सा ब्लाउज तैयार कर लिया। ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है और ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है। इस तरीके से आप इस साइड भी जो इस ब्लाउज को डेकोरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।